इस मौत को आप खुदकशी कहेंगे या किस जिम्मे में ये मौत आएगी? उन्होंने खुद जाकर जो है वो पिस्टल लिया उससे गार्ड से और लेकर खुद के सीने में गोली मार ली और उसको चेक कर रहे थे और साथ वाले भाई उनके कहने लगे, चाचाजाद भाई के यार ये ना करें आप, तो वो आगे से कहने लगे कि ये खाली है, मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो सोशल मीडिया पे जो है आजकल हम देख रहे हैं रात से जो है वो पूरा सोशल मीडिया जितना भी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितना भी टिकटॉक, हर जगह पर ये चीज चल रही है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने जो है वो खुदकशी कर ली है। किसी ने कहा कि मौलाना तारिक जमील के बेटे को फायर किसी ने मार दिया और कत्ल कर दिया है। और खुदकशी के हवाले से जो है वो हमने बहुत सारे उलमा कराम से बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं और इसी हवाले से मैंने सोचा कि यार किसी जय्यद आलिम दीन के साथ मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूं और उनसे पूछूं ताकि लोगों को पता चले कि खुदकशी होती क्या है। इसी के साथ हमारे तहसील हासलपुर के हजरत मौलाना हसन रजा रब्बानी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हजरत ये जो खुदकशी वाला जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, मौलाना तारिक जमील साहब एक जय्यद आलिम दीन है, पूरी दुनिया का बच्चा उनको जानता है, तो उनके बेटे ने जो खुदकशी जो की है, आया कि वो ये भी सुना जा रहा है कि वो बीमार थे, बीमारी की हालत में जो है अनजाने में उन्होंने अपने आप को फायर जो है कर लिया और वो उन्होंने अपने आप को फायर मार के खुदकशी कर ली। तो इस मौत को आप खुदकशी कहेंगे या किस जिम्मे में ये मौत आएगी? देखिए जी, मैंने तो जो क्लिप सुने हैं वो दो हैं, जिनमें से एक तो यूसुफ जमील साहब, तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं मेरे ख्याल से, तो उनका मैंने एक क्लिप सुना और एक उनके भाई हैं डॉक्टर साहब, उनका भी मैंने एक क्लिप सुना है। तो उसमें जहां तक मुझे पता चला कि जो मौलाना साहब के बेटे हैं वो ये बयान दे रहे थे कि उन्होंने खुद जाकर जो है वो पिस्टल लिया उससे गार्ड से और लेकर खुद के सीने में गोली मार ली, जहां उन्होंने जो बयान दिया है। और जो डॉक्टर साहब के भाई हैं वो बता रहे हैं कि जिम में बैठे थे तो पिस्टल लिया चेक करने के लिए और उसको चेक कर रहे थे और साथ वाले भाई उनके कहने लगे, चाचाजाद भाई के यार ये ना करें आप, तो वो आगे से कहने लगे कि ये खाली है, मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ। तो वो चेक करते करते जो है वो गोली सीने में लगी। अगर तो चेक कर रहे थे और गोली सीने में लग गई तो ये एक हादसाती मौत कहलाएगी, ये इसे आप खुदकुशी नहीं कह सकते। और अगर जिस तरह मौलाना साहब के बेटे कह रहे हैं कि जाके भागे और वो ज़हनी बीमार थे, बचपन से ही बीमार थे, ज़हनी तकलीफ में थे, तो उन्होंने जाकर जो है वो पिस्टल लिया, घर में कोई था नहीं तो लिया और सीने पे गोली मार ली। तो अगर वो बीमार थे ज़हनी तौर पर और ज़हन इतना कभी कभी मफलूज हो जाता है, कई मरतबा मैंने भी ऐसे लोगों को देखा जो बीमार हैं और अपनी बीमारी की वजह से बाल नोचना, अपने आप को तकलीफ देना बीमारी की हालत में, तो वो इंसान जो है वो उसका ज़हन ठीक नहीं होता, दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं होता, तो वो ऐसा अमल करते हैं, तो वो बीमारी के जुमरे में ही आएगा। तो अगर उनके बेटे ने खुद जानबूझकर गुस्से में आकर जाकर गोली अपने होश आवाज बीमारी की हालत में नहीं है तो फिर वो खुदकुशी है। और अगर बीमारी की हालत में थे, वो अपने होश आवाज खो बैठे थे और उनकी जो बीमारी थी वो उन पे हावी थी, तो फिर जो है वो खुदकुशी में नहीं आएगा, बल्कि वो बीमारी में ही समझा जाएगा। और वैसे भी उलमाए कराम के अब तो जदीद उलमा के फतावा जात हैं कि ये जो चेक करना, पिस्टल चेक करना और ऐसा अमल करना ही नहीं चाहिए जिसमें जो है वो खतरात लायक हो। जिस तरह के उन्होंने कहा कि आजकल के नौजवान बाइक चलाते हैं, बड़ी तेज जो है वन व्हीलिंग करते हैं और फिर वो गिरते हैं तो मरते हैं, तो उन्होंने कहा ये खुदकुशी के ज़ुमरे में आएगा। उलमाए कराम ने ये फतावा जात दिए। अच्छा। तो लेकिन ये जो मामला है यहाँ पर जो हम देखते हैं, अगर चेक करते हुए लगी है तो पहली तो बात है ये काम करना ही नहीं चाहिए। तो बाकी हादसाती मौत है, बाकी अल्लाह तबारक व तआला जो भी है ये आपके सामने है और इंशाअल्लाह आगे मजीद वो पता चल जाएगा कि क्या मामला थे। अभी ताज़ा मामला है, तो अल्लाह तबारक व तआला मौलाना साहब को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि जवान बेटे के जाना ये बहुत बड़ा दुख है। जैसा कि हमने आज जो है मौलाना हसन रजा रब्बानी साहब से सुना कि अगर तो वो बीमारी की हालत में थे और वो अनजाने में जो है उन्होंने पिस्टल जो है वो लेके अपने आप को फायर किया, तो इसको खुदकशी की जो मौत जो है वो नहीं कि समझा जाएगा, बल्कि एक हादसाती मौत समझा जाएगा। तो इंशाअल्लाह अजीज हमारी कोशिश होगी कि हकायक पे मबनी जितनी भी गुफ्तगू हो, जो भी हमें मालूमात मिले, इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्तों की नजर पेश करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।